मेरे को लगता है इंग्लिश केवल एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक लैंग्वेज है और इंटेलिजेंसी इससे बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। मैं ये चाहता हूँ आपसे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी आपने अभी तक गेन किया है अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, कि आजकल मैंने बहुत सुना है और आपने भी सुना ज़रूर होगा कि लोगों के दिमाग में ना इंटेलिजेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। राइट। और कन्फ्यूजन किस तरीके की है कि वो एक इंग्लिश को इंटेलिजेंस का एक पैरामीटर समझते हैं, ठीक है। उनके लिए जो इंग्लिश बोल पाते हैं वो इंटेलिजेंट है, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं वो उनको उतनी ज़्यादा तवज्जो समाज में नहीं मिलती। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? राहुल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट करूँगा कि जो आपने बोला क्या इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, क्या ये एक इंटेलिजेंसी का मेजरमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, अगर आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको वो आना चाहिए, क्योंकि आपने इंडस्ट्री को इस तरीके से चूज़ किया। पर सेकंड पॉइंट इसी क्वेश्चन का कि क्या इंटेलिजेंसी का ये पैरामीटर होना चाहिए या एक मेजरमेंट होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ नहीं। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा आज के टाइम पे, दे स्पीक गुड इंग्लिश, बट पॉइंट इज़ जब इंटेलिजेंसी की बात आती है तो उनको ये नहीं पता होता कि अपने ब्रेन को कैसे यूज़ किया जाए। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है इसके लिए। एक बच्चा हो सकता है कि 10 ईयर्स का है एंड ही स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, बट द पॉइंट इज ही डज नॉट नो व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड व्हाट इज द वोकैबुलरी दैट ही शुड यूज़, राइट। सो दैट इज़ द पॉइंट। अब आपने इंग्लिश तो उसको सिखा दी है, उसको बोलने भी आती है, लेकिन वो सेंस बिल्ड नहीं कर रहा। तो मेरे को लगता है इंग्लिश केवल एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक लैंग्वेज है और इंटेलिजेंसी इससे बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो आई होप कि मैंने अपना इस पे इनपुट शेयर किया, और आई एम श्योर कि जो एक्सपीरियंस आपके पास है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके ऊपर कुछ ज़रूर बताएं, ताकि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में मेजरमेंट होना चाहिए एक इंटेलिजेंसी का या फिर नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। साथ ही साथ में मैं उसमें कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसा कि आपने बोला कि इफ़ समवन इज़ वर्किंग इन सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन वेयर इन दैट लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड, तो वो, क्योंकि ये लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्किल है। और किसी भी काम को करने के लिए अगर एक स्पेसिफिक स्किल लगती है तो वो आपके पास होनी चाहिए, राइट। लेट्स सपोज अगर मैं किसी गैरेज में काम करता हूँ और मेरे पास गाड़ी ठीक करने की स्किल नहीं है, तो मैं वहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगा। करेक्ट। वैसे ही अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है या फिर आप अपना करियर किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश आज के टाइम में एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो उस जगह पे उस लैंग्वेज का आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ में कि अगर इसको इंटेलिजेंस का पैमाना मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जापान एक ऐसी कंट्री है जिसका अगर मैं बात करूँ विश्व स्तर में नाम है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ट्रू। और बहुत सारी इनोवेशन उस जगह से निकलते हैं, उस कंट्री से निकलते हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि वो सारा इनोवेशन और सारे जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ है, प्लानिंग है, या फिर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो, वो उनकी अपनी ही लैंग्वेज में हो, राइट। तो मतलब अगर इस बात को हम ऐसे समझ करें कि इंग्लिश सिर्फ एक स्किल है, अगर वो आपके काम की है, जो काम आप कर रहे हो अगर उसमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो आपको आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं भी आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज आती है। बिल्कुल। तो मनोज, अब मैं चाहता हूँ कि हम अपने वार्तालाप को एक दूसरे स्तर पे ले चलें। और आप से मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जो कि आज के टाइम का सबसे प्राइम टॉपिक है। और आज की जनरेशन में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गए हैं, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है उनको लोगों को मापने का पैमाना जो है ना, वो इस तरीके का हो गया कि अगर बच्चा फर्स्ट या सेकंड आ रहा है या थर्ड आ रहा है तो भी वो कुछ जीवन में कर सकता है। अगर उसके कुछ इस तरीके के पोजीशन नहीं आ रही उसकी क्लास में, तो उसका अस्तित्व नहीं है। और वो इतना ज़्यादा उसको डिमोटिवेट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा इतना प्रेशराइज्ड किया जाता है। सो आप अभी तक के अपने एक्सपीरियंस से ये बताएं कि आज का बच्चा जो ये वीडियो देखेगा, राइट, उसको इस सिचुएशन से डील करने में आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से सहायता कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई वुड से कि इट्स द टॉप नॉच क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स एज वेल।
मैं अपनी एजुकेशन के हिसाब से तो इसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस टाइम मैंने एजुकेशन की थी उस टाइम पे पेरेंट्स को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। उनको ये सही फ़र्क है। पड़ता था कि बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही। बट दो वी वर नोइंग कि यार इंपॉर्टेंट है स्टडीज़ करना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि दैट आई वाज अ टॉपर ऑफ द क्लास ऑफ द स्कूल, बट ठीक है, बट मैनेजेबल मार्क्स हमेशा आ गए। और घर वालों को ये लगता था कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, एंड आई बिलीव दैट द थिंग्स आर गोइंग वेल। तो जो आपने क्वेश्चन रेज किया है, आज के टाइम पे ये जो कंपटीशन है या जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करे, क्योंकि पेरेंट्स ने इसको कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन के साथ कनेक्ट कर लिया है। अगर मेरे बच्चे ने अच्छा स्कोर नहीं किया तो पेरेंट्स को लगता है कि उनकी बदनामी होने वाली है सोसाइटी में, और इस चक्कर में कई बार पेरेंट्स अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं और बच्चे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं या इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि उसको लगता है कि अगर मैंने 95% या 98% स्कोर नहीं किया तो मैं तो मतलब कहीं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे पेरेंट्स को ज़्यादा समझदार होना चाहिए और उनको ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, और इसको अपनी रेपुटेशन के साथ कनेक्ट ना करें। वो जो स्टूडेंट है जो अभी तक 10th क्लास में पहुंचा है या 12th क्लास में पहुंचा है, उसका प्रोग्रेस उसके पेरेंट्स ने अभी तक देखा है, राइट। और व्हाट इफ़ कि अगर उसने थोड़ा कम स्कोर किया, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो 10th और 12th में क्या स्कोर कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो लाइफ में क्या कर पाता है। और आप बहुत बार देखोगे कि जिन लोगों ने टॉप नहीं किया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लोग जाके IAS IPS बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यार मार्क्स सिस्टम इज़ समथिंग जो कि होना तो इम्पॉर्टेंट है, बट साथ के साथ मैं ये भी कहूँगा कि मतलब उसको स्टूडेंट को इतना प्रेशराइज कर देना पेरेंट्स के थ्रू या फिर सोसाइटी के थ्रू इज़ नॉट लॉजिकल, क्योंकि इतने सारे सुसाइड केसेस हमने न्यूज़ में देखे हुए हैं पास्ट में, और गवर्नमेंट ने भी अपने पूरे मेजरमेंट्स किए होंगे अपने अपने लेवल पे कि किस तरीके से वो कम किया जाए। लेकिन मेरे को लगता है गवर्नमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव इस पर अगर किसी को एक्शन लेना है तो वो पेरेंट्स और सोसाइटी का है। तो माइंडसेट शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन द मार्क्स व्हाट द स्टूडेंट इज गेटिंग इन द एग्जाम्स। The mindset should be focused on that what he really wants to be, and the parents should stand by with this student. But that is what my thought is.